एक बच्चा जब पैदा होता है, वो जिस स्वर में बोलता है, बड़ा होने के बाद उस स्वर में नहीं बोलता। आप लोग जानते हैं कि हमारे गर्भ संस्कार के बहुत स्ट्रॉन्ग 6 पिलर्स हैं। न्यूट्रिशन, योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, रागा म्यूजिक एंड कर संवाद। वेरी ग रे सा, ये एक एस्पेक्ट या है। ग रे सा, शांत कर रहा है। इकोसिस्टम में अगर शांति है, तो आसपास सब शांति रहेगी, सब बढ़िया रहेगा। कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने ये म्यूजिक सुनी और क्यों सुनी। और अगर हम किसी और के इमोशन के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो फिर हम क्यों 300 हजार किलोमीटर शांति के लिए जा रहे हैं? सही बात। और शांति तो मन की है। नमस्ते, हेलो, and once again, welcome to our Kalp Sanskar podcast 9 and beyond. I'm your friend and guide again, Sonia Pava. And as promised to you, we are here again to enlighten you, share our knowledge and wisdom with the experts of our panels so that we can help you have a beautiful, joyful, knowledgeable journey, which is your most important aspect of your life. So, welcome to all the expectant mothers, mothers to be, dads in waiting, and the supportive families. आप लोग जानते हैं कि हमारे गर्भ संस्कार के बहुत स्ट्रॉन्ग 6 पिलर्स हैं। न्यूट्रिशन, योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, रागा म्यूजिक एंड गर्भ संवाद। विद टाइम वी रियलाइज जो आप बात कर रहे हैं ये गर्भ संवाद है। तो आज के गर्भ संवाद का हिस्सा है आपकी रागा म्यूजिक। एंड एज यू ऑल नो, म्यूजिक plays a very important role in your physical mind and body connection. It has a huge impact on giving you mental health and physical well-being. और ये बहुत scientific knowledge से awareness है आज के दिन में हमारे पास. So keeping that in mind, अगर that is the kind of, and we also know that different music has different effect on emotions, different emotions, right? इस सब चीज़ों की नॉलेज रखते हुए, नोइंग कि ये आपको इतना इम्पैक्ट कर सकती है, ऑब्वियसली अगर हम इस चीज़ के इम्पैक्ट को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यूज़ करें, सो इट विल गिव अस अ डेफिनेट अ बेटर वेल बीइंग. नाउ द योर कनेक्शन यू विल आस्क बिटवीन म्यूजिक एंड योर गर्भ संस्कार. सी लेट्स सी, आई थिंक एज इंडियन ऑडियंस वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारी जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. इट्स एक्चुअली अ वे टू स्पिरिचुअलिटी. It's one of the tools and the ways to attain spirituality, which once we find our inner being, it invokes your beautiful emotions of kindness, love, compassion, gratitude, all things good, let's say. तो अगर ये सारी इमोशंस हमारे अंदर एक म्यूजिक रिलीज कर सकती है तो ये गर्भ संस्कारी तो है. So let's start. And today we are really honored to have amongst us a very illustrious musician, Mr. Anand Sharma ji. आनंद शर्मा जी, आपका नमस्ते बहुत सुनील। बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में. एंड इनकी तारीफ में मैं ये कहना चाहूँगी कि ही कम्स फ्रॉम अ वेरी illustrious फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, बिलोंग्स टू अ मेवाती घराना. जी। एंड इनके फादर is a very accomplished, illustrious legend of a country, पंडित अस्करान जी. इनके बड़े नाना जी संगीत के महामहोपाध्याय पंडित मनीराम जी. एंड इनके छोटे नाना जी हमारे पद्म विभूषण से विभूषित पंडित जसराज जी. तो आप समझ सकते हैं. एंड बिसाइड दैट हिज मदर इज ऑल्सो अ सिंगर. एक्चुअली इनकी पूरी फैमिली में म्यूजिक इनकी रगों में बसी हुई है, वो इनका डीएनए है. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज कि इन्होंने इसको यहाँ पे नहीं छोड़ा है. ही इज यूजिंग हिज म्यूजिक फॉर सोशल रिफॉर्म and has actually created the Raga music for the app 9 and beyond. Because as this podcast unfolds, you will realize the impact of music on your trimesters, on the fetus growing in your womb. So, coming to Anand Sharma ji, thank you so much for being here. प्लीज आज आप हमारी ऑडियंस को इनलाइटन करिए कि ये कैसे हमारे म्यूजिक इमोशंस को इफेक्ट करता है, इसका क्या रोल है गर्भ संस्कार में, एंड व्हाई यू आल्सो बिलीव इन इट. थैंक यू सूरज जी, आपने इस इतने विशेष सब्जेक्ट पे चर्चा के लिए मुझे बुलाया। हम लोग भारत में बहुत बिलीव करते हैं कि संगीत का असर हमारे शरीर पे होता है। ये तो एक्चुअली पूरा वर्ल्ड ही बिलीव करता है।
कहाँ भारतीय म्यूजिक थोड़ा अलग है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो कहते हैं वो आत्मरंजन के लिए, आपकी आत्मा पे जाके It's लगता a है। beautiful term. बहुत कुछ जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक क्या है बेसिकली, आपके जो इमोशंस हैं वो आंतरिक, जो आपके इमोशंस हैं वो स्वर का रूप लेके, सुर का रूप लेके, लिरिक्स डाल के वो बाहर आते हैं, जिसका आप पे एक असर होता है। It's a beautiful music definition. मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ. तो और एक कलाकार कौन होता है? कलाकार वो होता है जो जो रेगुलर ह्यूमन इमोशंस है, जिसमें सुख है, दुख है, प्रसन्नता है, गंभीरता है, उन सबको सुर के रूप में ढाल के, लिरिक्स डाल के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये एक कलाकार होते हैं। तो संगीत जो है वो ऑब्वियसली हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। कहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत अलग है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में सिर्फ मनोरंजन ही उसका एस्पेक्ट नहीं है। जो शास्त्रीय संगीत बना वो बेसिकली ईश्वर की आराधना के लिए बना, आत्मरंजन के लिए बना, आत्मा की शुद्धि के लिए बना। तो कोई भी चीज जो आपकी आत्मा को शुद्ध करे, उसका डायरेक्ट असर ऑब्वियसली शरीर पे होगा। बिल्कुल. जैसे आत्मा शुद्ध होगी, वही असर हमारे शरीर पे आएगा। जब आत्मा में संगीत आएगा तो उसका डिफाइंड, वेल डिफाइंड असर हमारी बॉडी पे होगा। यही एक ब्रॉडर एस्पेक्ट म्यूजिक का हो सकता है। जो आज हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी रिकॉग्नाइज करती है that to induce good quality sleep, normalize blood pressure, take care of anxiety and stress, they use music, करेक्ट, right? जी जी And if I'm not mistaken, आपके फादर ने एक 40 मिनट का कॉम्पोजिशन डिजाइन करा था जी to induce to cure anxiety and जी हाँ। एक stress, जो आई थिंक जयपुर के एक हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं, right? एसएमएस हॉस्पिटल में जी, उसको प्ले किया जी, था और हार्ट जी. पेशेंट्स के लिए यूज किया था। बेसिकली वो एक शाम का एक राग है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जैसे समय चेंज होता है, राग चेंज होते हैं, उनके स्केल्स चेंज होते हैं। तो एक रात का राग है पूरिया, राग है, वो पूरा राग रिकॉर्ड किया था, वो एक पर्टिकुलर सुर में रिकॉर्ड किया था, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसको वीणा कहते हैं उससे रिकॉर्ड किया था, जो कि भारत का प्राचीन इंस्ट्रूमेंट है। और उसमें असेंडिंग नोट्स, फ्रेजेस ज्यादा रिकॉर्ड किए थे, तो सुर चढ़ कम रहा है, उतर ज्यादा रहे। तो कोई भी चीज ऐसे जब उतर रही है तो उसका असर बॉडी पे होता है, बॉडी को काम डाउन करता है। सो वो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लोगों ने म्यूजिक रिकॉर्ड किया था, जिसका बहुत वेल डिफाइंड अच्छा रोल है. हाँ असर हुआ है। Beautiful. बिकॉज कोई भी म्यूजिक जो हमारा कोई जो एक बॉडी का क्लॉक है, जो नब्स चल रही है, हार्ट जो चल रहा है, उसका जो क्लॉक है, वो कोई भी म्यूजिक उसी क्लॉक में रहे, उसी के बीपीएम में रहे, बीपीएम इज बीट्स पर मिनट, जी. उस टेम्पो में रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर उस टेम्पो से थोड़ा सा कम है तो भी अच्छा है, पर अगर हमारा जो बॉडी का क्लॉक है उस टेम्पो से बहुत ज्यादा तेज है तो वो शरीर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। नॉट Right. नॉट अगर आप थोड़ी सी देर के लिए सुने तो ठीक है, पर ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, अगर आप घंटों वो म्यूजिक सुनेंगे, जो आपका जो बॉडी का इंटरनल क्लॉक है उससे बहुत ज्यादा तेज है, तो वो थोड़ा सा अपनी बॉडी के रिदम को खराब, हाँ खराब कर उसके सकता है। अलाइन नहीं है उसके साथ. करेक्ट। सो एनीथिंग विच इज अलाइन विथ योर बॉडी in terms of melody, in terms of BPM, is great for body. Right. So that is why you see, आप राजस्थान का सब फोक म्यूजिक सुनिए तो वहाँ के बिल्कुल नेचर से अलाइंड है। पंजाब का फोक म्यूजिक सुनिए, वहाँ के नेचर से अलाइंड है। तो अगर हम लोग नेचर से अलाइंड है तो हम लोग सही है। अगर हम लोग विपरीत जा रहे हैं तो देयर वुड बी ट्रबल। That's true. बट इंडियन म्यूजिक जो है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, वो चूंकि वो आत्मरंजन के लिए बना है, there's a higher calling to doing Indian classical music and hearing also classical music. हमारा जो जो प्राचीन वेदांत काल जिसको भारत का मानते हैं, तभी ये संगीत आया, और चूंकि ईश्वर की आराधना के लिए आया,
और आत्मरंजन के लिए आया है, तो दिस अ हायर कॉलिंग टू द म्यूजिक। इसलिए हम लोग मानते हैं कि उसका बहुत वेल डिफाइंड वो बनाया है, ऐसे गया है उसको उस तरह से बनाया कि उसका वेल डिफाइंड असर हमारे शरीर पे हो, हमारे मन पे हो, हमारे मस्तिष्क पे हो। सो दैट इज वाई क्लासिकल म्यूजिक इज देयर इन गर्भ संस्कार। Right. I think this has been explained most beautifully. And I think when you conceive, I think that period of your life is actually Atmaranjan. So if we devote that time to Atmaranjan, like said by you, and instead of Manoranjan, you can already feel what will be the quality of the. हाँ, बिकॉज Yes, मनोरंजन जी। इज स्पोरेडिक, वो थोड़ी देर में डाई आउट हो सकता है। आप 15 मिनट का मनोरंजन है वो डाई आउट हो सकता है। आत्मरंजन जीवन भर साथ निभाता है। जब तक आत्मा है आपके शरीर में तब तक आपका साथ निभाएगा। तो ये एक बड़ा आई थिंक आज जो आपने सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करी है म्यूजिक की गर्भ संस्कार में, तो ठीक है, मुझे लगता है हर ह्यूमन बीइंग के लिए आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक and to find the connection with music from here onwards is, I think, going to have a different outlook. Definitely for the audience, definitely. मुझे लगता है मेरा जो म्यूजिक का सेंस है, जो भी कुछ संगीत मैंने विरासत में, जो कहते हैं ना, विरासत में आया है संगीत, तो जो विरासत जो है वो आप जब पैदा हो गए उसके बाद आपको मिली ये विरासत वो नहीं है। ये विरासत वो है जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, और शायद जब प्राण आए तो मैं सुन रहा था कि घर पे संगीत हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, पिताजी गा रहे हैं, नाना जी गा रहे हैं। ये वो विरासत है जो संगीत में आता है, यही वो गर्भ संस्कार है। आज ललित कलाएं जिसे हम कहते हैं, संगीत एक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एस्पेक्ट है ललित कलाओं का। चित्रकारी है या लिखना है, ये सब ललित कला के अलग अलग एस्पेक्ट्स है। प्रायः ऐसा होता है कि जहाँ ललित कलाएं होती है घर में, वहाँ नेक्स्ट जनरेशन वो कला में आती ही आती है। वो उसके इनबॉर्न टैलेंट पे चली जाती है। हाँ, right. वो इनबॉर्न टैलेंट क्या है? वो इनबॉर्न टैलेंट वही गर्भ संस्कार है, जो आप रिलेशन टू म्यूजिक में कह सकता हूँ कि मैं जब अपनी माँ के गर्भ में रहा हूँ तो खूब गाना सुना है, घर पे अभ्यास हो रहा है, तो मैं जब आया तो मैं वो संस्कार लेकर आया। तो आप जब गर्भ में रहते हैं, आपके आसपास जो भी हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसका असर माँ पे हो रहा है और माँ से गर्भ में हो रहा है। ये बात तो डॉक्टर्स ही मानते हैं। Yeah, आज के दिन में that is the beautiful connection between modern science and ancient Vedic wisdom. ये तो established definitely हो ही गई है बात। तो फिर शास्त्रीय संगीत उसी बात का एक एक्सटेंशन है कि आप जो संगीत सुनेंगे वही संगीत का प्रत्यक्ष रूप से, उसी संगीत का असर, इट विल हैव अ डेफिनेट इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। अगर आप संगीत सुन रहे हैं जो जातक को शांत कर रहा है, मतलब माता को, जो होने वाली जो माँ है, अगर उनको शांत कर रहा है तो वही असर, मन शांत होगा तो पूरे शरीर पे वही असर होगा। और कोई चीज अशांत कर रही है तो वही असर पूरे शरीर पे होगा। तो शांति की तरफ जाना बेटर है। Absolutely. बिल्कुल शांति की तरफ जाना और एक्चुअली शांत चित होना, आई थिंक ये सबसे बड़ी ह्यूमन क्वालिटी है। हाँ, बिकॉज हम जीवन में इवेंचुअली क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग सब शांति चाहते हैं, क्योंकि वही स्थाई जो भावना है वो शांति की बेटर है। जब अशांत होते हैं तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। अगर आप शांत हैं, समभाव हैं, तो बढ़िया है। जो योगी होते हैं वो शांत रहते हैं किसी परिस्थिति में, तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। जी, yeah, so Shanti is connected to Swastha, no doubt about it, yes. So now that you realize the connection of music on emotions based on this knowledge, I think it's such a privilege that in this journey of research on Garb Sanskar, we came across this aspect and we found Mr. Anand Sharma ji, who has actually created term-wise music, which is based on absolute scientific fact of development of the fetus. So now that we know that music has such an important role to play, आप प्लीज ऑडियंस को समझाइए कि हाउ इट वर्क्स ट्राइमेस्टर वाइज, और आपने जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए जो म्यूजिक क्रिएट करी जी,
उसका क्या इम्पैक्ट है उस ट्राइमेस्टर में, माँ पे, अंदर द डेवलपिंग फीटस पे, व्हाई यू चोज दैट, प्लीज तो एनलाइटन अस जब दैट। जी आपकी टीम के साथ जब डिस्कशन हुआ तो पता चला कि जो गर्भ संसार है उसके बेसिकली 3 भाग है। पहले 3-3 महीने के जो ट्राइमेस्टर है। तो पहला जो ट्राइमेस्टर होता है जो जब कंसीव होता है जी बच्चा, तो माँ की जो स्थिति होती है वो बहुत थोड़ी सी अशांत मन की होती है, ऐसा मुझे बतलाया okay. गया। Yeah, there is anxiety, there is fear, एंजाइटी, हाँ। there is this first time something happening, changes are happening, hormonal imbalances are happening in the body. You're right. Yeah. तो बेसिस दैट फीलिंग हम लोगों ने 2 राग शॉर्टलिस्ट किए जिनका असर शरीर को शांत करता है। नाउ इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है शरीर पे, वो तो एक भक्ति का एंगल है, एक स्पिरिचुअल एंगल उसका है। जी विद इन द स्पिरिचुअल एंगल तो हर राग का है। बिल्कुल। कौन सा राग किस समय सुने और उसका क्या स्वरूप सुने, उससे एक वेल डिफाइंड असर हमारे शरीर पे होता है। तो एंजाइटी कम करने के लिए हम लोगों ने 2 राग चुने। वाई 2 राग? बिकॉज ऐसे तो हर प्रहर के साथ राग बदलते हैं, पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नेचर से जुड़े हुए राग हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइम थ्योरी को फॉलो करते हैं कि इस टाइम पे यही राग। अब अगला सवाल आता है कि इस टाइम पे यही राग क्यों? तो भारतीय संगीत का जो सुर है वो श्रुतियों में डिवाइडेड है और एक ही सुर की श्रुति सुबह अलग हो सकती है, उसी सुर की श्रुति शाम को अलग हो सकती है। इसलिए अलग अलग समय पे अलग अलग सुर के अलग अलग असर हो सकते हैं, बिकॉज श्रुति का असर आपके शरीर पे होता है। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड हम लोगों ने 2 राग चुने कि कोई भी अगर सुबह के समय सुनेगा तो भैरव करके एक राग है शास्त्रीय संगीत का, उसको सुने। उसमें एक इनहेरेंट स्पिरिचुअलिटी तो है, प्लस वो सुबह का राग है और उसका जो असर है वो आपको बहुत भक्ति में लाता है और बहुत शांत करता है। तो जो भी कोई उस राग को सुनेगा उसको एक इनहेरेंटली शांत भावना शरीर में पैदा होगी। ऐसे एक शाम का राग चुना है जिसका नाम है राग यमन। यमन भी बहुत स्पिरिचुअल राग है और आपको एक शांति का अनुभव लेके आता है। अगर मैं यमन का एग्जाम्पल दूं तो बहुत से लोग गजल सुनते हैं, आज जाने की जिद ना करो, राइट जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जी ये दोनों गाने राग यमन में है, पहली गजल और ये और कोई बोले ना बोले, पर ये आप जब ये गाना सुनते हैं तो आपको एक लगता है हाँ भाई मजा आ गया, शांति आ रही, जी एक शांतता का अनुभव होता है। तो ये सब एस्पेक्ट्स ध्यान रख के उसका टाइम थ्योरी और राग का असर शरीर पे, ये ध्यान रख के ये 2 राग चुने गए कि अगर कोई भी दिन के समय सुन रहा है तो भैरव सुने, और अगर सूर्यास्त के बाद होने वाली जो माता है वो सुन रही है तो वो राग यमन सुने, क्योंकि जो असर भैरव का सुबह होगा वो असर भैरव का सूर्यास्त के बाद नहीं होगा। ओके और जो असर यमन का रात में होता है वो शायद सुबह नहीं होगा। तो कीपिंग दिस इन माइंड, टाइम थ्योरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये 2 राग चुने गए। एंड या व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट, बिकॉज इस चीज को आप भले ही एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सके, जबकि प्रूफ है, बट आप खुद भी जब सुनते हैं, ऐसी अर्ली मॉर्निंग अगर आप कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक लगाते हैं वो बहुत अच्छी साउंड करती है, इट रियली क्रिएट्स दैट ऑरा। लेकिन वही म्यूजिक अगर आप एक अलग माहौल में दोपहर के टाइम में जब घर में इतनी एक्टिविटी चल रही है और इतना शोर शराबा है, लाइक एवरीथिंग इज एट Correct. स्पीड, somewhere you feel like switching that off because you know कि वो अलाइन नहीं हो रही है इस समय आपके mindset सो के साथ। अलाइनमेंट जो है ना, आप जो Yeah, सही yeah, आप जो yeah. अलाइनमेंट जो है बिल्कुल शास्त्रीय संगीत वही टाइम थ्योरी है जी जो नेचर से और आपके दिनचर्या से अलाइंड है, और वो मोस्टली नेचर से अलाइंड है, बिकॉज नेचर आपकी दिनचर्या को डिक्टेट कर रहा है। हमारी जो भी दिनचर्या, वॉट एवर वी डू,
Yeah. नेचर और टाइम थ्योरी वो डिक्टेट कर Mm. रही है. सो एग्जैक्टली वैसे ही क्लासिकल म्यूजिक अलाइंड है. और द ब्यूटिफुल एस्पेक्ट अबाउट क्लासिकल म्यूजिक इज, जो मैं श्रुतियों की बात कर रहा था कि भैरव एक ऐसा आगे जिसपे कोमल रे है, हमारे यहाँ शुद्ध और सुर है, कोमल सुर है. तो भैरव का जो कोमल रे का जो स्थान है, वो शाम का कोई राग जिसमें कोमल रे का स्थान हो उससे अलग है. Okay. वो अलग क्या है? जो आसपास के जो नोट हैं वो डिक्टेट करके उसको श्रुति पे लाते हैं, जो उसको अलग करते हैं. और वो जो अलग होना है उसी का असर जो हमारे शरीर पे होता है. फिर हम लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि उसका जो टेम्पो है, जैसे बीट्स पर मिनट कहते हैं, बीपीएम, वो 90 या मैक्सिमम 100 के नीचे ही रहे, Okay. ताकि वो एक तो संगीत सुन के किसी भी तरह की उत्तेजना ना, आपको शांत करे. जो होने वाली जो मदर है उनको शांति का एहसास हो. और म्यूजिक का जो टेम्पो है, जो बीपीएम है, वो उनके बॉडी क्लॉक से ऊपर ना जाए. Like उनकी पल्स रेट से भी कनेक्शन हो गया. Correct. Right. अगर पल्स रेट आपकी बढ़ेगी, जैसे कि आप क्लब म्यूजिक सुनते हैं, जी. क्लब म्यूजिक सुनते तो आपका पल्स रेट बढ़ेगा, बिकॉज वो उत्तेजना पैदा करता है. उस समय पहले 3 महीने में उसकी आवश्यकता नहीं है. आप जितना शांत रहे, जितना समभाव रहे, उतना स्वस्थ रहेंगे. इसलिए ये दो राग चुने गए, उनमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चुने गए जो कि जिसमें ज़्यादा लिगैटो फ्रेजेस हो. लिगैटो मतलब लंबे लंबे फ्रेज. जैसे अगर कोई स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लंबा फ्रेज नहीं होता, फिर उसमें सस्टेन नहीं होता है. अब लिगैटो मतलब जुड़ा हुआ, तारा ता, ये स्टैकाटो हो जाएगा. तो लिगैटो तो सा, ये जब डिसेंड होके आएगा तो ये आपको शांत करेगा. Yeah. सुनने में you can, now that you defined it, हाँ. actually सुनते ही वो connection मिला के. This was अब yeah very गरे सा, ये एक एस्पेक्ट है. yeah. गरे सा, शांत कर रहा है. सुर का एक Amazing. अब सुर का एक अपने शरीर पे असर Yeah. होता है. जैसे मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ. अगर मैं बोलूं आनंद इधर आके बैठो, तो लगेगा कोई मेरे को डांट रहा है, मुझ में भय पैदा होगा. कोई मेरे को बोले आनंद इधर आके बैठो, तो मुझे लगा कोई आग्रह कर रहा है कि आके बैठ जाओ. और कोई बोले आनंद इधर आके बैठो, तो मजा आ जाएगा, प्यार आ गया इसमें. जी. प्यार आ गया. बिल्कुल. तो शब्द तो वही है, आनंद इधर आके बैठो, इसमें गुस्सा है. आनंद इधर आके बैठो, इसमें आग्रह है. और अगर गा के बोलूं आनंद इधर आके बैठो, तो उसमें प्यार है. जी. शब्द वही है, पर सुर, जो बोलने का जो सुर है, जी. वो हमारे शरीर पे कुछ भावना क्रिएट कर रहा है. सुर इज वेरी It was creating emotions. Sur is creating emotion. इमोशन. Emotion directly, like आचार्य जी ने बोला था, आपके व्यवहार और आपके विचार को डोमिनेट कर. बिल्कुल. अभी देखिए, ये तो Absolutely. प्रूवन है. ये कुछ गौशाला है जहाँ फ्लूट म्यूजिक बहुत सुना रहे हैं, तो गाय जो है वो शांत रहती है, वो ज्यादा दूध देती है. ये भी प्रूव हो चुका है कि आप जितना ज्यादा अच्छा संगीत वनस्पति को सुनाएंगे, पेड़ पौधे उतना ज्यादा उपज बढ़ती है. उपज बढ़ती है. जी. शायद यही कारण है कि जंगल जो होता है, जहाँ नेचर है, वो नेचर का साउंड है, बर्ड्स की किलकिल है, पानी का बहाव है, हवा है, तो जंगल ज्यादा पनपते हैं. शहरों में जो पेड़ हैं वो बहुत बार उतने नहीं पनपते, बिकॉज अशांत भाव. ऐसा हो सकता है. जितना जहाँ पे ट्रैफिक होता है उधर पोल्यूशन की वजह से एक्चुअली योर वेजिटेशन गेट्स अफेक्टेड. जी. राइट. सो यू नो लाइक हर बारी जब हम नए नए पैनल पे लोगों को मिलते हैं, एक ही चीज़ का ध्यान बार बार जाता है कि ये सारी रिसर्च हम लोग यू नो टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग कर रहे हैं. लेकिन हम अपनी ह्यूमैनिटी की ग्रोथ के लिए, जिसको ह्यूमननेस बोलते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं. और जैसे आप ये समझा रहे हैं,
अगर ये चीज़ एक बच्चा एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन समझे, सी ऑनेस्टली मुझे भी म्यूजिक सुनती हूँ, अच्छी लगती है, पर जैसे आज आप ब्रेक करके समझा रहे हो, जी सो टुडे इट इज़ इमोशनली कनेक्टिंग मी टू इट एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग कि उस चीज़ का मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है. सो मे बी टुडे आई कैन अप्रिशिएट द राग बेटर. मुझे कामिंग लगता था, जी पर मेरे को विजडम नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो मैं उसको उतना शायद अप्रिशिएट नहीं कर पा रही थी, तो वो शायद मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं पहुंच रहा था. आपके हाँ, समझाने के बाद एक्चुअली सी अपने देश में ये सब आसपास है, जी आ, और पर आपको पता ही नहीं है, या वो हमारा ज्ञान है, बिल्कुल पर ये सब हमारे सिविलाइजेशन का हिस्सा है. तो इसलिए शास्त्रीय संगीत को इनकॉर्पोरेट किया गया है. और हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है तानपुरा, जो आपने देखा होगा, जब गायक जब गाते हैं तो जी, पीछे जी। तानपुरा बजता है. तो तानपुरा क्या है? इट्स लाइक अ ड्रोन, जिसको हम लोग ड्रोन, इंग्लिश में ड्रोन कहते हैं. ड्रोन म्यूजिक है. उस तानपुरे की साउंड का ही एक डेफिनेट असर होता है. जैसे अगर आप आपने ट्रम्पेट सुना है, जो हॉर्न सेक्शन जो होता है, ट्रम्पेट बजता है. राइट शायद आप सुबह उठते ट्रम्पेट न सुनना चाहें. बिल्कुल आप आपको तानपुरा चाहिए, आप शांत भाव करना है. इसलिए हम लोगों ने किसी भी वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का उसमें यूज नहीं किया. उसकी दो चीजें हैं. एक तो वेस्टर्न म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का स्वर स्थान बदलता नहीं है. ये थोड़ी बहुत माइन्यूट बात है, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. बिकॉज जब आप किसी नॉलेज के साथ किसी चीज को अडेप्ट करते हैं लाइफ में, हाँ. आई थिंक उसका असर ज्यादा होता है. या जैसे देयर इज अ नोट कॉल्ड सी ऑन पियानो, जिसको हम लोग हिंदुस्तान में सफेदी कहते हैं. अब सी का अगर कोमल रे होगा तो वो सी शार्प नोट होगा, जो हिंदुस्तानी में काली बोलेंगे. पर पियानो ट्यूनिंग में डिस्टेंस बिटवीन सी एंड सी शार्प इज इक्वल टू सी शार्प एंड डी. पर भारतीय संगीत में तानपुरे के हिसाब से वो जो फासला है दो नोट का, वो इधर उधर बदलता रहता है श्रुतियों के हिसाब से, बेसिस राग, एंड बेसिस द टाइम यू सिंग. ऑब्वियसली राग इज डिक्टेटेड बाय द टाइम, जो नेचर का जो टाइम है उस पर डिपेंड करता है. तो वो जो उसका एक स्वर स्थान का अलग होना, बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ राग, उसका एक वेल डिफाइंड डेफिनेट असर हमारे शरीर पे होता है. इसीलिए टाइम टाइम थ्योरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में फॉलो करते हैं. वरना हाँ, वरना टाइम थ्योरी फॉलो करने का कोई औचित्य नहीं है. फॉलो इसलिए करते हैं बिकॉज सा के बाद वो जो कोमल रे है, वो सुबह उसका मूड अलग है, उसका स्थान अलग है, और शाम को उसका स्थान अलग है. अब जिससे मुझे लगता है बहुत से रागों में सुबह जो कोमल रे है वो भक्ति लाता है, और वही कोमल रे शाम के रागों में विरक्ति लाता है. भक्ति और विरक्ति दो बहुत डीप लेवल पे अलग चीज है. राइट अकेला महसूस करना ये विरक्ति में हो सकता है, पर टू अलाइन विद द टू अलाइन विद गॉड और विद द बिगर स्पिरिट ऑफ द नेचर, ये भक्ति में आ सकता है. तो ये एक बहुत शास्त्रीय संगीत का, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक असर है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम लोग ये म्यूजिक रिकॉर्ड किए तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, बिकॉज ये जो एस्पेक्ट है इसको हम लोग को फोर फ्रंट में लाना था. हम लोग चाहते थे कि लोग इसको सुने मास लेवल पे, और उसका एक डेफिनेट असर जो जातक है, जो होने वाली माँ है, उन पे हो, ताकि उनसे उनका जो या एब्सोल्युटली वो भक्ति की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, शांत रहें. शांत बिल्कुल कोई भी चीज हम शांत भाव से करेंगे जी वो हमेशा अच्छा होगा. बिल्कुल हड़बड़ में किया हुआ कोई भी चीज, वो शायद प्रॉब्ली इट्स नॉट गुड फॉर. एब्सोल्युटली और ऑब्वियसली आप जितना शांत स्थिति में रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में जब इंसान शांत स्थिति में रहता है तो उसका बेटर असर होता है क्रिया पे. बेटर होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है. लाइक दे से कि यू डोंट रिएक्ट, यू रिस्पॉन्ड. बिल्कुल कर, आप सही कह रही शांत है तो आप जी. रिस्पॉन्ड करेंगे.
आप एजिटेटेड हैं तो आप रिएक्ट करें. अलग तरह से हाँ रिस्पॉन्ड करिए हाँ. एब्सोल्युटली. सो इसलिए हम लोगों ने दो सुबह के लिए भैरव राग लिया है. और चाहे किसी भी टाइम जोन में जो होने वाली जो माँ है, कभी भी सुबह अगर ऐप पे जाके सुनेंगी तो वो भैरव राग Like when she wakes up with this, या so automatically she will start her day on a very हाँ sharp note. शांत लो. और फिर वो पूरे दिन Yeah. मतलब Fetus को दोपहर absorb तक करेगा हाँ अंदर, the fetus will absorb. Yeah, जो वो जो उसके जो संस्कार माँ है बनेंगे, वो उसके संस्कार बनेंगे. वही असर जी, आने वाले जातक पे आएगा. जी, तो जो असर माँ पे होगा वही अंदर जातक जो होने वाला जो बिल्कुल. जीवन आने वाला है उस पे होगा. And as a chain reaction, when you start your day on a good शांत note, आपका दिन अच्छा जाता है, better जाता है. हाँ मुझे तो लगता है हर circumstances अलग बात है, which is normal, but you also deal with it better क्योंकि you were in a 100% calm state of mind. बिल्कुल, absolutely. हमारे इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मॉर्निंग का जो भी रूटीन है वो यही डिक्टेट करता है कि आप शांत रहें. Yeah, medically also. ये कोई नहीं कहता कि सुबह उठते ही आप स्टार्ट क्लबिंग एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग. नहीं भाई, आप सुबह उठिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा भागिए, शांत रहिए, थोड़ा मेडिटेट करिए ताकि उसका असर पूरे. The right hormones को release करके उनको like maximize करिए so that yeah, तो absolutely. मुझे लगता है अगर एक Yeah. सुबह का असर आपके पूरे दिन पे हो सकता है जी, तो ऐसे ही कुछ अच्छे संगीत का असर आपके पूरे जीवन पे हो सकता है. so well said. Really. बिल्कुल. हम लोग कहते हैं अरे मैं इनसे मिलता हूँ या मैं ये कुछ देखता हूँ मेरी सुबह बहुत अच्छी जाती है. तो यहाँ तो ये आइडिया है कि आप कुछ ऐसा सुने कि आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा जाए. That's such a सुबह beautiful way of putting and inspiring these people to follow the music for the right reasons. You're right. तो जो होने वाली जो जो माता जी हैं जो माँ है वो अगर अच्छा संगीत सुनेंगी बिल्कुल. ऑब्वियसली उसका असर Absolutely. उनके आने वाले शिशु पे होगा. बिल्कुल. उससे अच्छा क्या हो सकता है कि माता शांत रहे शिशु भी शांत पैदा हो. शांत शांत भाव. शांत घर, हाँ, शांत शहर, हाँ. शांत वातावरण, Because हाँ हम शांत लोग दुनिया जो आज हम सबको चाहिए. Correct. बिल्कुल. मतलब हम लोग 300 1000 किलोमीटर शांति के लिए जा रहे हैं सही बात. पर शांति तो मन की है. बिल्कुल. सो ये हुआ हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एम कि हम सबसे पहले एक शांत वातावरण क्रिएट करें फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ द फीटस. द बेसिक फर्स्ट मिशन एक भक्ति भाव, अच्छी इमोशंस को इन्वॉल्व करना सो दैट हमारे संस्कार सही रास्ते पे चलने शुरू. जी. सो भक्ति भाव तो एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके उस अम्ब्रेला के अंदर ही हमारी पूरी संस्कृति और सिविलाइजेशन है. जी, एंड स्पेशली म्यूजिक बिकॉज कहते हैं संगीत स्पिरिचुअलिटी पाने का, स्पिरिचुअल होने का, जो जो ऊपर है उनके पास सबसे करीब जाने का जो रास्ता है वो संगीत ही है और वो प्रेम है. ईश्वर के पास जाने का सबसे जो अच्छा रास्ता है वो संगीत और प्रेम है. पद है जिसकी 2 लाइनें भी सडनली याद आ गई. मैं बताता हूँ जो कहता है प्रीतम प्रीत हित पइये. प्रीतम मतलब ईश्वर जो है वो प्रेम से ही मिल सकते हैं. प्रीतम प्रीत हित पइये यद्यपि रूप गुण शील सुघरता इन बातन न रिझई. मतलब आप में बहुत रूप है, आप पे बहुत गुण है, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत बड़े घर से, इससे नहीं मिलेंगे. माया मोह से नहीं मिलेंगे. हाँ वो प्रेम से मिलेंगे. प्रेम से मिलेंगे. और संगीत जो है प्रेम का जो सबसे अच्छा जो रास्ता है वो संगीत ही है. Absolutely. जो बात बहुत बार 1000 शब्द लिखने से नहीं होती वो 2 लाइन से हो जाती है. बिल्कुल. नॉट ओनली दैट, अब जैसे आपने वो गाने के बोल बोले, जब आप उसको बोल रहे हैं इट्स पोइट्री, इट्स ब्यूटीफुल पोइट्री, बट द मोमेंट यू कन्वर्ट इट इनटू सुर और जब आप उसको संगीत में करते हैं इट साउंड्स ब्यूटीफुल, इट हैज मोर इम्पैक्ट ऑन यू इमोशनली. वही बात. जो आप जी, देखिए मतलब मैं बहुत एक एग्जाम्पल देता हूँ. हो सकता है मुझे किसी के प्रेम में जाके मुझे 1000 शब्द का एक आलेख लिखना पड़े, एन एसे ऑफ 1000 वर्ड्स, पर हो सकता है उसका उतना इम्पैक्ट ना हो जितना अगर मैं 2 लाइन गा लूँ कि तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर दूंगा
सफर कुम्र का पल में तमाम कर लूंगा, ये दो लाइन जो गा दे इंसान, उसका ज्यादा असर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। बनस्बत आप 4 पेज लिख के किसी को भेजिए। जी, जी, एब्सोल्युटली। तो संगीत का एक बहुत डिफाइंड असर हमारे शरीर पे होता है, इसलिए ये 2 राग चुने गए जिनका शांत असर हो। और सुबह का जो राग है वो फ्लूट पे रिकॉर्ड किया गया, बिकॉज कृष्ण बांसुरी बजाते थे। कृष्ण ने पूरे संसार को प्रेम में बांधा था। बांसुरी इज वेरी क्लोज टू हर म्यूजिक। वही बांसुरी को सुन के गैया ज्यादा दूध देती है। जी, पूरा संसार बांसुरी सुनता है, वो इंडिया हो चाहे वेस्ट हो चाहे एब्सोल्युटली। रशिया हो चाहे यूएस हो। तो सुबह का म्यूजिक इसलिए बांसुरी से रिकॉर्ड किया गया ताकि इट इज प्लीजिंग टू ईयर्स, गुड प्लीजिंग फॉर आवर सिस्टम। शाम का जो राग जो रिकॉर्ड किया गया वो वायलिन पे रिकॉर्ड किया गया। यस, वायलिन इज अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, बट थोड़ा सा गंभीर म्यूजिक के बारे में बात करता है, बट इट्स नॉट अ फ्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। उसका जो स्वर स्थान है, बिकॉज उसमें फ्रेट्स नहीं है। आप वायलिन देखिए पूरा ऐसा स्ट्रेट होता है, उसमें जैसे गिटार में फ्रेट्स होते हैं, उसमें ऐसे फ्रेट्स नहीं है। तो स्वर स्थान वायलिन में भारतीय संगीत के हिसाब से आप स्वर स्थान बजा सकते हैं, तब चढ़ावा रे या थोड़ा उतरावा रे या चढ़ा गा या थोड़ा वो आपके हाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वायलिन लिया गया। और वायलिन में भी लंबा लंबा लिगैटो फ्रेजेस बहुत सुनने में अच्छे जी, लगते हैं। जी। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि जो लंबे फेजेस होते हैं वो कामिंग होते वो कामिंग होते हैं। हाँ। हैं। बिल्कुल। आप अब जैसे आप क्लब म्यूजिक सुनिए, उसमें सब स्टैकाटो होता है, या वहाँ को ऐसा नहीं होता, तो स्टैकाटो होता है। तो इसलिए वायलिन लिया गया। रमन यमन राग लिया गया, प्राचीन राग है। यमन भी एक बहुत भक्ति वाला राग है, शांत भाव राग पैद, उसका शांत असर है हमारे शरीर पे। इसलिए सुबह जब सुने तो भैरव और रात में सुने तो यमन। ये भी विचार था कि जो होने वाली जो माँ है वो जब ये सुनेंगी तो जिस दिन शिशु पैदा होगा तो कम से कम भैरव और यमन का कुछ संस्कार तो लेके आएगा। ट्रू। जो बिल्कुल। यमन भैरव यमन का संस्कार लेके आएंगे तो फिर थोड़ी शांतता भी लेके आएंगे अपने साथ। Absolutely. So I hope you audience have understood the importance of these ragas in your first trimester. So basically when you conceive, you're about to conceive, कितना ज़रूरी है कि आपका खुद का पहले मन शांत हो, ताकि जो आप बीज बोने जा रहे हैं उसकी बेसिक इंग्रेडिएंट एकदम प्योर हो। एंड keeping that in mind, your first trimester music should be calming music so that it helps your emotions to stay calm, so that you can maximize your see आप एक शांत मन से बाकी चीज़ों को भी बहुत better adapt कर सकते हैं। Let's put it जी। like that, right? So now coming to the second trimester, अब ये first trimester का development हुआ और हमने एक शांत चित्त शांत मन क्रिएट करा जो भक्ति भाव से भरपूर है। अब हमारे second trimester में, so second trimester considering is the time of body organs developing, right? So यहाँ पे आपकी म्यूजिक कैसे हेल्प करती है गर्भ संस्कार में? What is the kind of music which a mother should hear ताकि वो बच्चे की ग्रोथ, उसकी organ developments and basically the growth is like it's optimized to the best capacity. सो अगेन सोना जी, जब टीम से बात हुई तो पता चला कि 4th 5th 6th मंथ 3 महीने में यहाँ बॉडी पार्ट्स जी शेप लेना शुरू करते हैं। राइट। तो बहुत विचार करके लगा कि ये जो 3 महीने है या थोड़ी सुंदरता की बात होना चाहिए। राइट। जैसे अगर हम एक अच्छा कोई लैंडस्केप देखते हैं तो हम लैंडस्केप की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो लैंडस्केप देख के हमको लगता है कि हम वही हैं, वी बिकम पार्ट ऑफ राइट। दैट लैंडस्केप। वो आंखों से हम देखते हैं और देख लेते हैं, अरे मैं तो उसी पहाड़ पे हूँ, मैं वही हूँ। दैट इज हाउ वी रिएक्ट। मुझे इतना सुंदर लगता था, हम अपने आप को अलाइन करते हैं उस जगह पे, उस जगह के साथ अलाइन करते हैं, हमको लगता है फिजिकली हम वही है।
जैसे हम कुछ सुंदर चीज देखते हैं तो हम अपने आप को अलाइन उससे कर लेते हैं, ऐसे ही हम कुछ सुंदर सुने तो हम अपने अपने आप को उससे अलाइन कर ले। यहाँ जो सुंदरता की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, ये आपके आत्मा की सुंदरता भी इसमें है। यहाँ सिर्फ एक्सट्रीमली गुड लुकिंग किड आ जाए, ये सिर्फ बात, क्योंकि बच्चा तो हर माँ को उसका बच्चा सुंदर ही लगता है। Absolutely. और बच्चा होता हर बच्चा सुंदर होता है. ऐसा कोई Still बच्चा like that. हुआ नहीं जो Yeah. किसी कोई माँ Yeah, को सुंदर ना लगे। बिल्कुल. हाँ, अपना बच्चा रोता हुआ भी सुंदर लगता है। True. तो कीपिंग दैट इन माइंड, 2 राग हम लोगों ने चूज किए। अगेन उसको सुबह और शाम के टाइम थ्योरी में डिवाइड किया है। सुबह का एक राग लिए बिकॉज एक भक्ति इज अ बिगर अम्ब्रेला ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। तो अंडर द बिग अम्ब्रेला ऑफ भक्ति ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, राग जो है अलग अलग राग है, उनके वेल डिफाइंड असर भी है हमारे शरीर पे। और रागों में रस निष्पत्ति, जो बड़े गुरु ज्ञानी लोग जो बता गए कि इस राग का ये असर होता है, इस राग का ये असर होता है। कीपिंग दैट इन माइंड, 2 राग हैं। एक राग है गौड़ सारंग सुबह का, और एक राग शाम का राग है देस। तो ये 2 राग हम लोगों ने चूज किए ताकि थोड़ी सी चंचलता और सुंदरता का एहसास ये राग दिलाते, इनका ये असर है। तो गौड़ सारंग राग हम लोगों ने वोकल म्यूजिक में किया। बहुत अच्छी कलाकार है, उनके साथ हम लोग ने रिकॉर्ड किया। उसकी जो बंदिश की जो शब्द है वो भी कृष्ण की सुंदरता का बखान करते हैं। Okay. वैसे शब्द की बंदिश चूज की, तो बंदिश के जो शब्द है वो भी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। राग का जो स्वरूप है वो भी उसमें कुछ सुंदर है। इसलिए वो दिन में गौड़ सारंग राग चूज किया। और रात के लिए एक बहुत फेमस राग है देस। आप कभी भी अगर संतूर सुने, संतूर सुनते ही आपको लगता है कि वो आपको कहीं ट्रांसपोर्ट कर गया, कहीं आपको पहाड़ों में ले गया है, वादियों में ले गया है। तो शाम का राग देस राग लिया और संतूर से बजाया। संतूर थोड़ा सा स्टैकेटो इंस्ट्रूमेंट है, पर चूंकि थोड़ा सा हमको थोड़ी सी चंचलता लानी थी, तो वो संतूर से कन्वी हो सकता था। अगेन हम लोगों ने वहाँ इस बात का वापस ध्यान रखा है कि दोनों का जो पेस है रागों का, दोनों का जो बीपीएम है, वो अगेन बॉडी जो क्लॉक है उससे ज़्यादा आगे ना जाए, ताकि आपको थोड़ी सी चंचलता और सुंदरता का एहसास हो, पर वो उसकी जो स्पीड है वो आपके Basically, Align we are करें। creating a very pleasant aura around an atmosphere, जी which is helping you to stay calm at this time, but also because your body parts are developing. करेक्ट। So you are concentrating on the beauty and the pleasantness of आध्यात्मिक, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक And- beauty and and- pleasantness, and aligning yourself toward that Correct, function. and Right. an effect of Yeah. a particular rag on the body. Right. जो इस राग के अलग अलग राग के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जी तो जो देश राग है और जो गौड़ सारंग राग है, द बिगर अम्ब्रेला इज स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल। बट विद इन द अम्ब्रेला राइट। इन 2 राग के थोड़े से शांत रह के भी थोड़ा सा एक अलग असर है। आप संतूर में कभी भी देश राग सुनिए तो आपको एक लगता है आप कहीं पहाड़ों में चले गए हैं, कुछ सुंदर वादियां हैं। जी तो ये असर जो भी इस म्यूजिक को सुनेंगे उन पे आई एम श्योर ये असर होगा। बेसिकली वो जो एक सेइंग है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। So, Correct. जो आप देख रहे हैं उसको आप इम्बाइब कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो असर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है। करेक्ट। राइट। और एक और चीज हम लोगों ने टीम विचार करती रही तो लगा कि एक राग जो हम लोग सुबह का है वो हम लोग फीमेल वॉइस में
रिकॉर्ड करते हैं। आप देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है, वो जिस स्वर में बोलता है, बड़ा होने के बाद उस स्वर में नहीं बोलता, आवाज़ चेंज हो जाती है। तो हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया कि हम लोग उस स्केल में रहें जो एक माँ जब बोलती है तो वो बहुत एक, कोई भी बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को बहुत जल्दी पहचान लेता है। आप स्टेशन पे हो, भीड़ भाड़ के इलाके में हो, अगर मेरी माँ मेरे को बोली आनंद इधर आओ, वो आवाज़ मेरे को थोड़ी सी भी होगी तो सुनाई दी जाएगी और मैं एसोसिएट कर पाऊंगा उस वॉइस से अपने आप। तो हम लोगों ने सोचा प्रयास किया जाए कि ऐसा राग, ऐसा स्केल लिया जाए और ऐसी फीमेल वॉइस ली जाए जिससे आप एसोसिएट कर पाए अपने आप। तो ये थोड़ा गूढ़ बात है, इट्स डीप, बट द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग विद अ फीमेल वॉइस वाज कि आपको लगे कि आपकी माँ ही गा रही। वैसे तो हर सबकी आवाज अलग अलग थोड़ी बहुत होती है, बट मोटा मोटी एक फीमेल वॉइस कैसे साउंड करेगी, आप उसका क्या रेंज होगा, किस प्राय किस सुर में जो फीमेल्स जिस सुर में शास्त्रीय संगीत गाती हैं, वही पर्टिकुलर स्केल लेके, उस तरह का वॉइस लेके आप लोगों ने प्रयास किया कि वो म्यूजिक क्रिएट किया जाए। फिर उसमें बंदिश जो जो शब्द है जो गाए हैं वो सुंदरता का बखान करते हैं। तो आई एम श्योर ये सब मिला के एक डेफिनेट एक असर होगा। We had one Ayurvedic gynecologist for a podcast. So she was giving a testimonial about this child who was born with Garb Sanskar. जी। And थोड़े टाइम के बाद 2-3 महीने या जो भी उसका टाइम फ्रेम था, वो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था हर टाइम पे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऑब्वियसली जब आप गर्भ संस्कार फॉलो करते हैं तो एक माइंड में माइंडसेट है कि बच्चा तो बड़ा शांत होगा, काम होगा, और अगर वो 3-4 महीने की टाइम में ही क्रैंकी है, ज़्यादा ज़रूरत से या कुछ है, तो आपको कुछ अजीब लगेगा। कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ नहीं, पर बच्चे में एक चिड़चिड़ापन था। तो वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि अब क्या करें, बिकॉज हमने सब कुछ तो सही किया, तो ये शांत क्यों नहीं है बच्चा। शी सेड ट्राई प्लेइंग द म्यूजिक व्हाट यू वर प्लेइंग इन योर व्हेन यू वर प्रेग्नेंट एंड सी इफ इट वर्क्स। If it reacts, और आप yeah. मानेंगे, शी सेज बस इतना सा बोला, वो घर गए, जब बच्चा चिड़चिड़ा होता था वो उसको म्यूजिक लगाती थी और बच्चा शांत हो जाता। सो लाइक व्हाट यू सेइंग कि अगर ये म्यूजिक जो बचपन में आपने अपनी फीचर्स में कनेक्ट कर दिया उस म्यूजिक से उस बच्चे को, राइट, तो वो आगे चल के भी उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई थिंक वन कैन एज अ मदर फाइंड दैट कनेक्शन। यू नो, जब हम अपने रूट्स पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हमको आंसर्स मिल जाते हैं अपने। मुझे लगता है जो ये सब बिल्कुल करेंगे तो इट्स अमेजिंग। जो म्यूजिक जो क्रिएट हुआ है, अगर वो जो रात का राग है, आप वो राग सुन के अगर आप सो जाएं, हम लोग कहते हैं ना वी कैरी आवर थॉट्स इन आवर स्लीप। तो अगर हम कुछ अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, उससे जो थॉट आएगा वही हम अपने स्लीप में कैरी करेंगे। तो अगर हम लोग देश सुन के सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर देश सुन के सोए, तो देश हम लोग कैरी करेंगे अपने ख्यालों में। जो देश का जो असर है वही हमारे शरीर पे होगा, हमारे दिमाग पे होगा, और वही आने वाले जातक पे भी होगा। तो सुबह शाम जो म्यूजिक क्रिएट हुआ है वो सुनना ही चाहिए, स्पेशली रात में, चूंकि यू नो वी स्लीप विद व्हाटएवर थॉट्स वी कैरी इन आवर माइंड। तो जो भी रात का राग है वो राग सुन के अगर आप सोए तो उसका बहुत डिफाइंड असर होगा। और ऑब्वियसली आप जो सुन रहे हैं, जो आगे जो शिशु आएगा, तो कहीं ना कहीं वो असर होगा ही। 100% डाउट अबाउट इट। लाइक दिस, अगर आप एक जैसे स्कूल में आप कंडीशन करते हैं और आप जो चीज़ बचपन से उनको पढ़ाए जा रहे हैं, वो गलती क्यों नहीं हो, बच्चा इतना कंडीशन हो जाता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग इतना कंडीशन हो जाता है। सो अगर उसमें हो सकता है तो सही चीज़ों में कंडीशन करना तो लाइक संस्कार मुझे तो ये लगता है संस्कार सिर्फ वही नहीं है जो हम धरती पे आके स्कूल में जाके सीख रहे हैं।
आई थिंक ये जनरेशन से चलते हैं। जनरेशन से आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है जो एक परिवार में जो प्रोफेशन होता है, अब तो इंटरनेट है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कोई भी जब शिशु आता है तो उसके लिए वो प्रोफेशन करना थोड़ा आसान इसलिए होता है बिकॉज वो उसका संस्कार है। एक किसान जो है, किसान का जो पुत्र आता है उसके लिए खेती करना थोड़ा आसान होगा। हाँ, उसको वो सब चीज़ें नहीं सिखानी पड़ती जो एक नए स्ट्रेंजर को सिखानी पड़ेंगी। एक बिजनेस में जो जिस घर पे बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, Yeah. वहाँ जो बच्चे आते हैं वो बिजनेस में डेफिनेटली अच्छे होते हैं। यस, देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल, Yeah. अपवाद होते हैं, पर अपवाद थियोरी नहीं बनाते। अपवाद से कभी एक्सेप्शन रूल से थ्योरी नहीं बनती। थ्योरी तो इससे बनी हुई है कि आप अर्जुन के बेटे ने क्यों अपना काम कर दिया था, क्योंकि वो संस्कार लेके आए थे। ठीक है, उनको पूरा पता नहीं था कि उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, पर घुस तो गए थे, काम कर दिया था। तो योद्धा का बेटा एक संस्कार लेके आता है युद्ध करने का। जो लोग आर्मी में होते हैं, जनरेशंस एक के बाद एक आर्मी में आती है, विचार लेके आते हैं वो। आज अगर मैं चाहूँ कि मैं वो विचार पैदा करूँ कि मैं बॉर्डर पे जाके गोली चलाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा बिकॉज मैं वो संस्कार नहीं लाया। माइंडसेट जो पहले से आया है, राइट। तो माइंडसेट वो नहीं है जो क्रिएट हुआ है, या माइंडसेट वो जो आप जो चला डीएनए में आ रहा है, आपके DNA संस्कार में आ रहा है। जी जी जी। मुझे एक बात बताइए, आई एम कंफ्यूज। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक को अप्लाई करा, अब जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली म्यूजिक को सुनने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे मॉर्निंग में आपने दोनों टाइम मॉर्निंग की म्यूजिक क्रिएट करी और इवनिंग की करी, सो हाउ डू आई अडैप्ट दिस? यू मीन टू से आई शुड स्विच ओवर टू दैट सेकंड ट्राइमेस्टर की म्यूजिक? हाँ, जिस आपका जब सेकंड ट्राइमेस्टर है तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर का म्यूजिक सुनिए। आप उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर का म्यूजिक सुनते थे, वो भी और भी अच्छा। ओके बिकॉज द बिगर एस्पेक्ट इज शांति। ओके, so that is the bigger umbrella. That is a bigger umbrella. And in that umbrella, we have these These different embellishments ways we to- have. Yeah, जी जी हाँ। absolutely. That's important. तो सेकंड ट्राइमेस्टर का म्यूजिक सुनेंगे तो उसमें थोड़ी सी चंचलता है। हाँ, वहाँ उतना, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का में बहुत शांत और बहुत लिगैटो म्यूजिक है, ये थोड़ी सी चंचलता है, इसमें थोड़ी सी सुंदरता है। हाँ, तो ये सुनेंगे तो इमीडिएटली आपको लगेगा कि हाँ, ये तो कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अलग है। and I wish हमारे टाइम में ये सब होता तो शायद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर सकती, पर सुन के और आज तक जो भी कुछ अब नॉलेज गेन हो रही है इससे रिलेटेड रिसर्च से, मुझे ऑलरेडी एक फीलिंग आ रही है कि जैसे टाइम ऑफ द डे होता है तो आपको वही चीज़ सुनने को मन करता है। आई हैव अ फीलिंग कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जब पहुंचेंगे और आप उस मिसिंग से कनेक्ट करेंगे, सो प्रोबेबली शायद आपको वही सुनने को भी मन करेगा। हाँ, सर, तो संस्कार है, संस्कार Yeah, that's what I'm saying कि डेवलप हो जाए। Yeah. और संस्कार जो है वो हमारा इकोसिस्टम है। हमारे आसपास जो इकोसिस्टम है वो संस्कार उसको डिक्टेट करते करते आता है। तो इकोसिस्टम में अगर शांति, तो आसपास सब शांति रहेगी, सब बढ़िया रहेगा। सही बात है, बिल्कुल अलाइन टू नेचर। So now that we know कि second trimester में हमने ये music सुनी और क्यों सुनी, knowing this, let's move to the third trimester now, the final trimester. So what is the requirement of the final trimester? This is the time. So we were told कि थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें बिकॉज जो क्लोजर टू डिलीवरी Yeah. टाइम, तो थोड़ी शक्ति की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो ना शक्ति आप में तब आएगी जब आप थोड़े से वीर होंगे। True. उसमें वीर रस जो है, जैसे फर्स्ट में शांत रस, सेकंड ट्राइमेस्टर में श्रृंगार रस। Yeah. श्रृंगार रस वेरी डोमिनेंट सेकंड ट्राइमेस्टर। बिल्कुल। थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी वीरता की जरूरत है, because you are closer to Yeah. डिलीवरी टाइम। तो ये सोच के हम लोगों ने 2 राग चूज किए जिसका जो असर है You're courageous. Your करेजियस या mind and body is preparing and heading towards delivery. And obviously your child also is heading towards that, coming into the world. So definitely नए environment में आने के लिए बच्चे को भी उतनी ही courage चाहिए, उतनी ही जी। तो 2 राग हमने चूज किए। एक का नाम है अलैया बिलावल, जो सुबह का राग है,
और रात का राग है राग हमीर। नाउ ये जो दोनों राग हैं, इनमें एक पूरे शुद्ध सुर के राग हैं ये दोनों। और ये एक करेज, भीरता, दृढ़ता, इन सब का एहसास जातक को कराते हैं जब जब इन दो राग को सुनते हैं। सो अगेन द बिगर अम्ब्रेला इज भक्ति, शांति, पर विद इन द बिगर अम्ब्रेला ये दो राग हम लोगों ने चूज किए जिनका असर कहते हैं आपको शक्ति देता है, शक्ति के साथ भक्ति। शक्ति के साथ भक्ति। Yeah. तो अगेन शुद्ध सुर के राग हैं, जो लोग थोड़ा बहुत संगीत सीखें या शुद्ध रे, मध्यम, शुद्ध ध, शुद्ध नी, ये जो स्केल है मेजर स्केल सो कहते हैं। जैसे विद इंग्लिश म्यूजिक में भी स्केल्स होते हैं, मेजर स्केल्स है, माइनर स्केल्स है, पेंटाटोनिक स्केल है। हमारे यहाँ हम लोग उनको राग का स्वरूप मानते हैं। तो कहते हैं कोई भी माइनर स्केल का जो असर है वो थोड़ा सा पैथोस पैदा कर सकता है आपके दिमाग में, हृदय में। मेजर स्केल जो है वो आपको वीरता की तरफ ले जाता है। इसलिए डम 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 डम, ये सुनते ही लगता है कुछ वॉर क्राई है या कुछ होने वाला है। यहाँ हम लोग के लिए वॉर क्राई नहीं है। Let's get going. Yeah, but yeah, let's get going. You know, that is the spirit behind that's it. the Yeah. that is the vibe. Yeah. So उसके लिए हम लोगों ने दो राग चूज किए। तो जो मैं बीपीएम की बात कर रहा था कि हम लोगों ने 90-100 से पहले दो ट्राइमेस्टर्स में हम लोग ऊपर नहीं गए। यहाँ हम लोग ने थोड़ा सा जो म्यूजिक है उसका बीपीएम टुवर्ड्स द एंड थोड़ा बढ़ा दिया है। जब तंत्र म्यूजिक बजाते हैं उसमें अलग अलग शास्त्रीय संगीत में अलग अलग की इनके एस्पेक्ट्स होते हैं। एक आलाप होता है जिसमें लेगैटो फ्रीज होते हैं, फिर एक बंदिश बजती है जो मेन कॉम्पोजिशन होता है राग का, फिर उसमें जोड़ अंग होता है, और एंड में एक स्टाइल ऑफ म्यूजिक होती है जिसको झाला कहते हैं। तो झाला जो है वो एक कंटिन्यूस टंकार है, रिदमिक टंकार ऑन स्ट्रिंग, जो वो एक अलग तरह का एक अनुभव है, वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। वो थोड़ा सा उसमें मोमेंटम होता है, टेम्पो होता है, और वो लगातार जो रिदमिक टंकार उसकी होती है, रिदमिकली प्ले होता है, तो उसका एक असर होता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड हम लोगों ने जो आधा घंटा का जो म्यूजिक रिकॉर्ड किया है, सुबह और रात का राग, दोनों रागों में एक कॉमन चीज़ है कि जो म्यूजिक शुरू होता है उसमें आलाप होता है, उसमें जोड़ है, उसमें कॉम्पोजिशन है, और आगे जाके उसमें 5-6-7 मिनट का एक झाला म्यूजिक है जिसका कि बीपीएम है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, बिकॉज जब टेम्पो थोड़ा बढ़ता है तो झाला वो एक करेज लेके आता, दैट आई विल डील विद द सिचुएशन, यू नो। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी taken 2 ragas. Morning raga is अलैया बिलावल, और रात का एक राग है हमीर। अगर जो लोग फिल्म का म्यूजिक सुनते हैं वो मधुबन में राधिका नाचे रे वो गाना सुना अगर होगा तो हमीर राग में आप वो पगम धानी सारे साध पगम पगम रे सा सागम धा कुछ बड़ा लगता है, सागम धानी सा तब बड़ा कुछ something big. That's creating that josh. Yeah, it's creating something bigness. वो जो bigness है वो पावर है जो क्रिएट कर रहा है। पगम धानी धानी साध पगम धा, you feel bigness. ये हमीर राग का असर है। ऐसे ही सुबह का एक राग है जो अलैया बिलावल। तो ये दोनों राग वीरता के असर को एनहांस करते हैं, शुद्ध सुरों के राग हैं, और दोनों राग को हम लोगों ने सितार एज एन इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड किया है। सितार यूज किया। सितार भारत का बहुत प्राचीन इंस्ट्रूमेंट है
बहुत पहले सहस्र तार वीणा होती थी, सहस्र मतलब 100 तार, तो उस तार का वीणा होती थी, उसी का कहीं करते करते शायद सितार आया है। सितार पे दोनों राग बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनके साथ रिकॉर्ड हुआ है। तो उसको जब आप सुनेंगे तो इमीडिएटली पता लगे कि हाँ, ये फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर से ये कुछ असर अलग है, न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट अलग है, ये जो असर हम पे हो रहा है ये अलग है। तो जो होने वाली माताएं हैं जो ये म्यूजिक सुनेंगी, उनको लगे कि ये कुछ एक असर अलग है। आई एम श्योर दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ यू। Of course. See, आप जब बात ही कर रहे हैं ना, so one can feel that emotion. सितार से रिकॉर्ड किया है थर्ड ट्राइमेस्टर, और उसका एक अलग असर है। अब इसको असर को मैं कैसे डिफाइन करूं, पर अगर आप पहला और सेकंड ट्राइमेस्टर सुनेंगे तो उससे इमीडिएटली पता लगेगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर की जो संगीत का जो विचार है, ये तो राग अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग है, संगीत की गति अलग है। तो अगर आधा घंटा आप सुनते तो पहले तो 20 मिनट 15 मिनट उसकी गति कम है, पर चूंकि शौर्य वीरता को थोड़ी सी गति चाहिए, तो आखिरी जो 10 मिनट है उसमें उस म्यूजिक में बहुत गति है। जैसे पहले दो ट्राइमेस्टर में यू ट्राई टू टेक केयर कि आपका पल्स रेट न बढ़े और आपका हार्ट रेट, उसका जो म्यूजिक का जो बीपीएम है, जो म्यूजिक की जो गति है, वो उसके साथ अलाइन रहे। यहाँ फॉर द मेजर पार्ट, थर्ड ट्राइमेस्टर में फॉर द मेजर पार्ट इट इज अलाइंड विथ योर बॉडी क्लॉक। सिर्फ एंड का जो एक 7-8 मिनट है वो उसमें थोड़ा सा पेस दिया है। मेरा एक ऐसा विचार था कि अब पता नहीं, जो जब लोग संगीत सुनेंगे तब बता पाएंगे कि वेदर वी आर ऑन द सेम पेज, यू नो, कि इस म्यूजिक का जो एंड का 10 मिनट है वो अगर जब एक्चुअली प्रेगनेंसी हो रही है, जब शिशु बाहर आ रहा है, तब अगर वो म्यूजिक 10 मिनट सुना जाए तो उससे शायद जो माता है होने वाली उसको बहुत बल मिलेगा। Really? ऐसा मेरा विचार है। I think then anybody who's following this ad and the Guts and Shift maybe in delivery time carry this music with If them. they carry this music And and if it is a successful last half experiment, if it's a successful maybe experiment, gynecology should adapt it in the labor room. ऐसा मेरा विचार है। Wow. अब इसमें कितना ये कितना ट्रांसलेट होता है, वो तो जो माता है, जो माँ होगी वही बता सकती है, मैं तो बता नहीं सकता। But I mean, आपने जिस तरीके से अपनी इस नॉलेज को यूज किया है टू हेल्प इन गर्भ संस्कार, आई थिंक ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा अगर ये चीज वर्क कर गई। अगर वर्क कर गई और अगर उनको भी if they fall on the same page the way I am thinking, मेरा सोचना हो सकता है गलत भी हो, पर ये एक्सपीरियंस है जो होने वाली माँ ये वही बता पाएंगी। अगर वो ये म्यूजिक यूज करती हैं when they are in at the time of delivery, when they are in OT, मेरे ख्याल से पाथ ब्रेकिंग होगा। आई कैन से आप surely like you said कि सुर और वर्ड्स जो हैं वो एक इमोशन क्रिएट करते हैं। आप खाली ये बात कह रहे हैं और मेरे को एक इमोशनल एक्साइटमेंट फील हो रहा है। I'm इसका just feeling आखिरी this. इसका आखिरी जो 10 मिनट है इन दोनों म्यूजिक का, अगर वो जब डिलीवरी हो रही है शिशु की, उस समय अगर ये म्यूजिक सुने, मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत वेल डिफाइंड असर होगा। जो होने वाली माता है, वो माँ जो है, उनको बहुत शक्ति मिलेगी कि वो डिलीवरी कर सके, बिकॉज वो एक टाइम है जब मैक्सिमम शक्ति की जरूरत होती है, आई गेस। आई जस्ट होप एंड प्रे टू गॉड कि जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और अडेप्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स सच अ ट्रेजर ऑफ विजडम दैट उनके पार्टनर्स, सपोर्टिंग पार्टनर्स, प्लीज इस बात को ध्यान रखें, कैरी द म्यूजिक फॉर द टाइम ऑफ डिलीवरी फ्रॉम द टाइम द लेबर पेन स्टार्ट, आई थिंक, राइट? कैरी विद यू सो दैट दे प्ले दिस म्यूजिक और दिस विल बी उसका अगर असर सही असर आता है तो फिर
सबका जीवन धन्य हो जाएगा। कमाल हो जाएगा। वाकई, एब्सोल्युटली राइट। बट ये सिर्फ ये मेरा विचार है। वो जो विचार को मूर्त रूप तभी मिल सकता है जब दे फॉलो ऑल ट्राइमेस्टर्स, विद फेथ। फॉलो विथ फेथ। और ये जो म्यूजिक है उसको मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की स्पेशली बात कर रहा हूँ। Yeah. इस म्यूजिक को वो लोग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या जब से लेबर पेन शुरू होता है तब इस म्यूजिक को आजकल इतना आसान है, मोबाइल पे म्यूजिक सुन सकते हैं। एब्सोल्युटली। उस म्यूजिक सुने और दे शुड रिवर्ट टू अस की We can keep our fingers crossed. या कि उन पे वो असर हो Honestly, रहा है। and see, it's not just about that music in the end. Like you said, इसके संस्कार उस टाइम पे नहीं शुरू होता है। ये पूरे 9 if महीने you're का संस्कार following है। this whole path of God संस्कार, जी deep down you're convinced it's working, because कहीं ना कहीं honestly मैं तो ये बात सुन रही हूँ जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ है, और मुझे ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि मैं हर टाइम एक नई चीज़ सीख रही हूँ, और क्योंकि वो मेरे को टच कर रही है तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं आई एम श्योर वो अडेप्ट भी होगी, बिकॉज व्हाट टचेस योर हार्ट एंड सोल इज व्हाट गेट्स अडेप्टेड इन योर बिहेवियर, राइट? And I hope it does. So it is that sum total of rules and crescendo to the whole thing will be करेक्ट। नहीं, एंड गर्भ संस्कार एज अ कॉन्सेप्ट हमारे देश में हमेशा से रहा है, वैदिक काल से रहा है। बिल्कुल। हम लोग अब नए टाइम में उसके प्रति सजग नहीं है जी। तो ये एक इस ऐप के थ्रू हम लोग सजग हो सकते हैं। वी कैन एवरीबडी वांट्स टू गेट बैक टू देयर रूट्स। एंड एवरी टाइम मैं आप जैसे लोगों को मिलती हूँ जो अपनी फील्ड के पंडित हैं, मुझे एक ही चीज़ का रियलाइजेशन होता है, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाते हैं जो बहुत ज़रूरी है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर हम ये सब सब्जेक्ट्स की ये बेसिक नॉलेज, आई वुड कॉल दिस ABCD ऑफ दैट सब्जेक्ट, राइट? अगर हम स्कूल कॉलेज लेवल पे सीनियर सेक्शंस पे ये सब सिखाना शुरू कर दें, whether it is your nutrition or your yoga or your meditation or your आध्यात्मिक conversation, spirituality or music, we are not saying कि हम एक musician create कर रहे हैं या हम एक nutritionist create कर रहे हैं. This is the general knowledge which will empower any growing human being into such a strong person. और वो automatically वो चीज़ों को adapt करेगा, बिना किसी effort की गर्भ संस्कार follow होगा. अच्छी की म्यूजिक जो है वो म्यूजिक एक्चुअली क्या है? म्यूजिक हमारे जो इमोशंस हैं उनको एक रूप बनता है और हम म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जी। म्यूजिक हमको इमोशनल बनाता है, न सिर्फ म्यूजिक करने वाले को, जो म्यूजिक सुनते हैं उनको भी इमोशनल बनाता है। और हम किसी का दुख या अपना सुख, उसका एहसास हमको तभी हो सकता है जब हमें इमोशन है। और मेरे ख्याल से म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो, देखिए इमोशन के भी 2 एस्पेक्ट हैं मुझे लगता है। एक तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, पर मैं सिर्फ अपने लिए इमोशनल हूँ। आप जीवन में धन्य तब है आप जब किसी दूसरे के लिए इमोशनल है, जो आप सेंसिटिव हैं to feel Sensitive somebody else's emotion. Yeah. करेक्ट। मुझे लगता है म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में वो एस्पेक्ट लेके आ सकता है। और अगर हम किसी और के इमोशन के लिए सेंसिटिव नहीं है तो फिर हम क्यों हैं? इमोशन का फायदा भी है। तो फिर हम क्यों हैं? Absolutely. So this world can become a better place only when we are sensitive about somebody else's emotions. अगर हम सिर्फ अपने इमोशंस के लिए सेंसिटिव हैं तो हम इमोशनल नहीं, हम सेल्फ सेंटर्ड। अगर हम किसी दूसरे के इमोशन के लिए सेंसिटिव हैं तो हम सेंसिटिव हैं। जब हम सेंसिटिव होंगे for someone else, that will make world a better place, not only for me, for everybody. And I think music has that quality. जो आपको Music is uniting the world. या जो आपको Whatever the language. it can awaken you about someone else's emotion, and you get more sensitive. That'll change the Path world. to spirituality. जी हाँ, वो एक चीज जो संसार में चेंज ला सकता है, वरना कैसे लाएंगे? Absolutely. हम लोग का जीवन
एक जो सिटी लाइफ है, एक आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसमें म्यूजिक ही एक सहारा है जो हमको सेंसिटिविटी हमारी, उसकी फ्लेम है, उसको कैन कीप बर्निंग, एंड दैट इज द ओनली वे टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. बिकॉज अगर मैं सिर्फ इमोशनल हूँ सिर्फ अपने लिए, जी तो मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ. Yeah. इफ आई एम इमोशनल टुवर्ड्स समवन एल्सेस नीड्स. खुद के जो होते काफी दुखदाई भी होते हैं. हाँ खुश है तो अकेले, वो भी दुखदाई है कि कोई Correct. बांटने वाला नहीं है. Correct, दुखी है तो जी अकेले, सही कह रही वो हैं. भी दुखदाई है, वो तो है ही दुखदाई. सो जो राइट या So this community living in society, living with people, living with lot of people, वो सब तभी अच्छा हो सकता है जब किसी दूसरे के लिए हम सेंसिटिव है, किसी दूसरे की इमोशनल, किसी दूसरे का इमोशन, किसी का सुख हमको लग रहा है, किसी का दुख भी हमको लग रहा है. उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग थोड़े से इमोशनल हो. म्यूज़िक वो चीज़ है जो वो पोशेंट म्यूज़िक का है जो भर सकता है. सो इसीलिए गर्भ संसार है, उसका म्यूज़िक है जो आपके थोड़ा सोल को एलिवेट करेगा. बिल्कुल. सो इन अ कैप्सूल वी कैन से म्यूजिक वो चीज है जो मनोरंजन नहीं करके आत्मरंजन करती है, आपको प्योर बनाती है, आपको आपकी अंतरात्मा तक आपको वॉश करती है, प्योर रखती है और आपको अलाइव रखती है. ताकि हम जीवन में and you reach your inner being through this. Yeah, so we are not just floating at a very shallow level in life. Absolutely. There is a deeper meaning to life. There's a deeper meaning to understanding emotions and everything. I think this can. And like you said, when it is aligning with your universal thought, Yeah. see हर इंसान जानता है कि उसको म्यूजिक पसंद है, अलग अलग तरीके की म्यूजिक पसंद है डिपेंडिंग ऑन देयर इमोशनल फ्रेमवर्क. Correct. हाँ. पर उसे क्यों म्यूजिक अच्छी लग रही है, शायद आज उनको ये चीज सुनने के बाद रियलाइज आएगा व्हाई दे लाइक म्यूजिक. देखिए सब एक एक्स म्यूजिक का असर ए बी सी डी अलग अलग लोगों पे अलग अलग हो सकता है. तो चीज ओके, असर तो हो. हाँ यू राइट. बिल्कुल असर तो हो. असर तो द बिगेस्ट द वॉर इज की असर हो. बिल्कुल. हो सकता है कोई गाना मैं सुनूं, मैं इमोशनल हो जाऊं, और हो सकता है कोई गाना सुनने पे आपको मजा आए. हो सकता है किसी को गाना सुनने में मजा ना आए, पर कुछ तो असर, कहीं तो हम पहुंचे. So that is the biggest that is the bigger picture about creating, whatever music we try to play. So words, because मुझे आज first time realize हो रहा है that हम लोग बात करते हैं जैसे podcast में, so we talk about facts and figures, right? But going so in depth into explaining music so that we can understand why this is so important in our life for a better quality of us as human beings. I think आज this has been a very awakening experience of understanding के music, जैसे आपने बोला भक्ति, तब की भक्ति को कैसे अराउज करके आपको शक्ति दे रहा है इस बात पे चलने के लिए. जी. It is amazing. I mean, this theory is amazing. देखिए हम तो इंडिया में मानते हैं कि जो चीज जड़ है उसमें भी आत्मा है. आप ध्यान दीजिए, हम लोग पत्थर को लात नहीं मारते. बड़े ही जो कारपेंटर्स होते हैं वो अपने जिस चीज से वो लकड़ी का सामान बनाते हैं उसकी भी पूजा करते हैं. एक जो ट्रक ड्राइवर होता है वो अपने इंजन पे पाँव नहीं रखते देता है, कहते नहीं ये मेरी रोटी रोजी है. तो जड़ चीज में भी हम सुप्रीम पावर मानते हैं, वो एक इमोशन है. ये वो नेचर से अलाइन होने का एक इमोशन है. ये लगता है म्यूजिक को इमोशन वो हेल्प करेगा आपके लिए. I think music is a very big instrument to align this and help you align. सो आई एम श्योर ये जो 3 ट्राइमेस्टर की म्यूजिक सुनेंगी जी, जो होने वाली माता है, उसका एक डेफिनेट असर उन पे होगा, which will reach their offspring. बिल्कुल बिल्कुल. It will create better emotions, better feelings, better human beings, and And that is the biggest this is the biggest achievement as a achievement of- human being. जी. Yeah. एक माँ के लिए भी, एक बिल्कुल. परिवार के लिए भी, कि जब उनके घर में एक ऐसी आध्यात्मिक आत्मा पैदा हो जो अपनी ह्यूमन क्वालिटी से इतनी भरपूर हो,
आई थिंक बाकी हर चीज इट ऑल फॉल्स इन प्लेस. करेक्ट। और अगर एक ऐसी आत्मा पैदा हो जाए जो जो गा ले, तो किस माँ बाप को मजा नहीं आया कि अरे मेरा बेटा, बच्चा मेरा, मेरी लड़की मेरी गाना गा रही है। सुपरस्टार. हाँ, आई नो. और आप लोगों को तो 3 generations of blessed family है. हाँ, So तो I think I mean God's chosen one. And for us ईश्वर also ईश्वर it की is an अनुकंपा honor है, कि आज ईश्वर हम की आप अनुकंपा लोगों है से बस। इतना सुन रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी शायद ईश्वर की कृपा है कि we have the chance to hear That's know, very this nice kind of of you. mindset, this kind of achievement. तो मैं भी जो जो संगीत की जो भी थोड़ी बहुत समझ है या उसका जो एहसास है, वो गर्भ संस्कार की है। क्योंकि मुझे याद है, मैं बहुत, जब मेरे बचपन में जब पिताजी मेरे घर पे बैठ के सब गाते थे, तो मैं उनके जो अभी वो जिस भी सुर से गा रहे हैं, मैं उससे सुर मिला लेता था। तो ये गर्भ संस्कार का असर है, बिल्कुल. क्योंकि आप पैदा हुए और आपने किलकारी मारने का वो फेज खत्म हुआ, और उसके बाद कोई गा रहा है, आपने उससे सुर मिला लिया, ये तो आप स्कूल में जाके सीख नहीं रहे। और इसको कुछ डिफरेंट मूर्त रूप भी नहीं है, म्यूजिक डजंट हैव फिजिकल फॉर्म। तो ये सा है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ये सा है, ये नहीं कह सकते, अदरवाइज आपकी आंख हेल्प करती है इफ इट हैड अ फिजिकल फॉर्म। बट अगर आपने एक सुर मिला, अगर आपने उससे अपना सुर मिला लिया है, ये संस्कार है। बिल्कुल. और संस्कार गर्भ में आता है, शुरुआत तो वहीं से होती। शायद उससे पहले से प्रेपरेशन से फ्रॉम द टाइम लाइक आपके 3 जनरेशन से हमारे तो खैर कुछ 7-8 जनरेशन हो गई है, शायद हो सकता है एक आध जनरेशन और। 7 जनरेशन तो मेरे को पता है कि म्यूजिक में सो इट्स लाइक अलग अलग है। जितनी रिच खाद डालेंगे उतनी बेटर क्वालिटी और प्लांट ग्रो करेगा. Let's put it like that. Yeah. Simplest of the words. Yeah. Yeah. Absolutely. So इसका ये जो प्रोटोकॉल जो है इस म्यूजिक का, जो 3 ट्राइमेस्टर का है, वो अगर सुनेंगे तो आई एम श्योर उसका एक बहुत वेल डिफाइंड असर आने वाले शिशु पे होगा। And by explaining and breaking down that explanation of why you chose what you chose to create this music, it's giving such a better understanding of the subject कि you know अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि इसको फॉलो करेंगे. आई थिंक जब आपको एक नॉलेज बहुत अच्छी होती है किसी चीज़ की, तो आप उस इमोशन को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं. यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू अडेप्ट दैट ऑल्सो. So I'm sure all the listening mothers and fathers will be able to connect with this music after hearing this explanation, which is I think the bigger thing. If they are able to connect, तो हम सब लोग धन्य हो जाएंगे। Exactly, that's what I'm saying. So that is why today आप जिस depth में जाके आपने समझाया, I think we should be really grateful to you for that. Because honestly, in the beginning of the podcast, even in my head, I was thinking, do we need this kind of explanation? I mean, but as I got involved in that conversation with you, I realized that now what I know of why I should do this is way more than if I just heard you कि हमने म्यूजिक बनाई है, उसका ये पर्पस था और हमने ये कर लिया, सो मैं सुन लेती. पर अब जिस इमोशन से मैं इसको सुनने वाली हूँ, You're also in aligning my with head, it, no? yeah, now I'm aligning and I'm like, honestly, suppose I was pregnant, अब मैं जिस इमोशन से इस म्यूजिक को सुनती, एक्चुअली गर्भ संस्कार का तो कनेक्शन तभी आता है when it, जी, करेक्ट। right? It's never एंड here, गर्भ it's संस्कार here. अननोइंगली Yeah. हमारे देश में it's been a huge part of our Absolutely. our civilization. Our civilization. I think we're very blessed. Yeah. Yes. And for us, and we are very blessed that scientifically also we have made such advancements. And if you कहते can हैं जो combine the two, like कहते हैं जो होने वाली माता है उनको सब अच्छा दिखाओ, अच्छा म्यूजिक सुनाओ, अच्छी बातें करो उनके सामने, ये सब तो गर्भ संस्कार का बिल्कुल हिस्सा है। तो वो जो अच्छा सुनाओ, अच्छी बातें करो, उसमें अच्छा म्यूजिक भी ऐड कर दे तो आज जैसे बोलते हैं ना, आज के दिन में when the world is such a challenging place to be in जी for the new generations, they are going through it. जी Work things have changed, competition has changed. I mean, everything is huge, right? वो जैसे बोलते हैं ना, parenting today has it needs lot of dedication to create a right child of human being. जिसको बोलते हैं ना, भक्ति with शक्ति. हाँ, That's what we have taught us today. That's exactly what I am taking away. कि पेरेंटिंग एक भक्ति है हाँ, जिसको एक शक्ति चाहिए.
And music is one of the tools. It's one of the aspects. It is definitely one of the most important tools, which I'm realizing now how important it is in your life. I'm glad आप So, जब आपको ये लग रहा है तो I'm sure ये Seriously, म्यूजिक सुनेंगे मैं तो आप हर उनको भी यही हर एहसास टाइम ये होगा। रियलाइज करती हूँ, आई विश मेरे पास ये नॉलेज तब होती व्हेन आई वाज मेकिंग बेबीज, बट मुझे ये लगता है कि मेरा तो गर्भ संस्कार शायद आज शुरू हो रहा है, and I'm good with it. In the end, is there something which you would want to tell our audience from your side? Anything which is just a message, because you're full of wisdom. What do I say? With regard to this Whatever the message, because आपके साथ बैठ के ऐसे लग रहा है that every word that you've uttered is not just knowledge, it is packed with wisdom. So why not just share it with everybody? so I would just say that please hear good music, support good music, और गर्भ संस्कार को अच्छे से फॉलो करें। सबको बड़ी शुभकामनाएं, जो भी होने वाली माताएं, और अच्छा गर्भ संस्कार को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आने वाला जो शिशु होगा वो 100% एक अच्छा ही सोल सब लोग लेके आएंगे, एंड दैट विल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू एम। वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। Yes, we all have बहुत to make. जनरेशंस आपाधापी में गई है, but we have to align ourselves with nature and make this world a better place. Let's create love and not war, जी, exactly. and use music for that, जी, let's music which is uniting the world on love level. So absolutely. का एक ऐसा आप जब गर्भ में होते हैं माँ के, ऑब्वियसली आपकी माँ जो सुनती है, जो परिवेश के आसपास जो हो रहा है, उसका एक बहुत वेल डिफाइंड असर बालक पे होता है। आप देखिए बहुत बार बहुत यंग एज पे आपको कोई बहुत लाजवाब तबला बजाता हुआ दिख रहा है या गाता हुआ दिख रहा है। Yes, there are exceptions to the rule, कुछ अपवाद भी होते हैं। सडनली किसी एक परिवार में कोई तबला वादक पैदा हुआ, बट बाय एंड लार्ज जिन घरों में इन चीज़ों का संस्कार होता है वहाँ बहुत कमाल कलाकार पैदा होते हैं। अब देखिए द रिवियर्ड one of the greatest tabla player, Ustad Zakir Hussain Saab. He was born to one of the greatest tabla players of Lara Khasa. Absolutely. Zakir ji ki jo bhai hai, they are also great tabla players, great rhythmists. पंडित शिव कुमार शर्मा देखिए, उनके बेटे राहुल शर्मा इज एक्सीलेंट संतूर प्लेयर। अगर हमारे परिवार में देखा जाए तो मेरे जो परनाना पंडित मोतीराम जी, उनके पुत्र पंडित मनीराम जी जो मेरे नाना थे, पंडित प्रताप नारायण जी, पंडित जसराज जी, उनके बाद की जो जनरेशन है, मेरी माँ युगल शर्मा, पंडित मनीराम जी के बेटे पंडित दिनेश, जसारा जी की बेटी दुर्गा जसराज, उनके बेटे शारंग देव, फैंटास्टिक कंपोजर, पंडित प्रताप नारायण जी के बेटे जतिन ललित, ग्रेट कंपोजर्स, देयर डॉटर सुलक्षणा पंडित, वो एक्टिंग करती थी, गाना भी गाती थी। दूसरी बहन उनकी विजेता पंडित, वो भी गाना गाती थी, एक्टिंग करती थी। इट्स अ लीनिएज। तो ये जो सब म्यूजिक आया है उन्होंने स्कूल में जाके नहीं सीखा है। इट्स नॉट अ कोर्स दैट दे फॉलोड फ्रॉम क्लास 1 और अपर केजी टू लोअर केजी। ये संस्कार है जो गर्भ में आया है। अमजद अली खान साहब के बेटे इतना अमान अली रैयान इतना लाजवाब सरोद बजाते हैं। अमजद अली खान साहब फादर वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो ये सब गर्भ संस्कार से आया है। मैंने एक वीडियो देखा था, इसमें सोनू निगम जी गा रहे थे, उनका बेटा उनकी गोदी में था, शायद 2-3 साल का होगा, और इतना ऊंचा सुर मिला रहा था, एंड इट वाज सच अ अडोरेबल वीडियो। सोनू जी के फादर देखिए, सोनू के फादर लाजवाब सिंगर हैं, उनकी माता जी भी बहुत अच्छा गाती थी, एंड इतना छोटा बच्चा, इतना जबरदस्त सुर। स्पेशली आप देखेंगे म्यूजिक फील्ड में बहुत एग्जाम्पल्स जो हैं वो पारिवारिक ही है। हाँ, वो लीनेज से आए। और लीनेज क्या है? ये वो चीज़ है जब वो गर्भ में थे, सुन रहे थे प्रत्युष रूप से, और उसने उनको यस उसके बाद आपका हार्ड वर्क है, अभ्यास है, रियाज है, पर वो बेसिक सेंस ऑफ म्यूजिक और संगीत लेके आप पैदा होते हैं, वो जो आप गर्भ में लेके आप आते हैं,
ये वही संगीत है। एंड यू राइट, सी द बेसिक नॉलेज हियर इज कि अगर हम गर्भ से ये सब कुछ लेके आ सकते हैं, तो हम अगर अपनी बेस्ट क्वालिटीज को अवेकन करें, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी लीनिएज ऑफ जनरेशंस ऑफ पीपल विद गुड क्वालिटीज इन देम, Absolutely. excellent human क्या beings. नहीं हो सकता? क्या The नहीं हो possibilities सकता? are infinite. Absolutely. And with that is the need of the art. That is the need of the hour, yes. Thank you so much for all the wisdom, all the knowledge, all the enlightenment, I would Thank say. you for calling me over and having Thank you me. so much. Thank you so much. Thank you so much, audience, for being with us, going through this journey. We wish you a very happy, musical, loving, absolutely safe and healthy journey ahead. Blessings always for everyone. Thank you so much.